और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। और वर्तमान में अभी एमपी में विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों हेतु भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में हम बात करते हैं। अभी कई सारी वैकेंसीज हमने डाली हैं और जैसा कि मेरी गुजारिश होती है, एक निवेदन होता है कि यदि आपके आसपास या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांगजन है, तो कृपया उसे आप बता दीजिए कि अभी लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हैं, वो पता कर ले और उस जगह पर वो चले जाए। क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, चाहे वो 8वीं पास हो, चाहे वो 5वीं पास हो, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे पीजी हो, जो भी हो, XYZ जो भी हो, आप बिल्कुल उन्हें बता दीजिए। हो सकता है कि उनकी जॉब लग जाए और हमें अच्छा लगे इससे। चलिए हम आगे बात करते हैं। नगर पालिका निगम जबलपुर मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। ये पूरी वेबसाइट आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। वैसे नॉर्मली आपको यहीं पर दिख जाता है, लेकिन इसमें इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है भर्ती विज्ञापन पे। जब आप जाएंगे और जैसे ही आप इस पर ये थोड़ा सा कर्सर भी रखेंगे तो ये आपको दिख जाएगी और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वैकेंसी डाउनलोड हो जाएगी वो देख लीजिए। और अभी हम उस पर बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसी रहने वाली है। बहुत सारे पद हैं, ये देखिए आप, बहुत सारे पद हैं इसमें। ठीक है, चलिए हम इस पर बात करते हैं कि क्या वैकेंसी रहने वाली है। थोड़ा सा बड़ा कर देते जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब मुझे लगता है कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, कार्यालय नगर पालिका निगम जबलपुर 30/7/2024 का जो विज्ञापन है, और हम इस पर डायरेक्ट हम बात करते हैं कि विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित नियमित पद फायरमैन, समयपाल, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक वर्ग 3 एवं आरक्षित संविदा पद लीडिंग फायरमैन भर्ती एवं सफाई मित्र पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने जाना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं है, डायरेक्ट वैकेंसी में भर्ती है। इस हेतु निर्धारित योग्यता अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में, यहाँ पर नीचे मैं प्रारूप बताऊंगा आपको, उसमें आपको आवेदन पत्र भरना है। 20/8/2024 तक कार्यालयीन समय 5:30 सायंकाल तक आवेदन पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि जानकारी निम्नानुसार है। फायरमैन की वैकेंसी है, तृतीय पद है वो है, और वेतनमान इसमें 22,100 से 70,000 रुपये रहेगा। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मानी गई है और फायरमैन पद का प्रमाण पत्र। समयपाल सैलरी 19,500 से 62,000। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण में सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ITI। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक तृतीय 19,500 से 62,000 12वीं कक्षा। सहायक राजस्व निरीक्षक तृतीय 19,062,000 से लेके 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता। सहायक वर्ग 3 19,500 से 62,000 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा टंकणकार CPCD एवं कंप्यूटर प्रचालन में सामान्य प्रसारण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित योग्यता। संविदा पद की अगर हम बात करें तो लीडिंग फायरमैन संविदा कुशल श्रेणी हेतु दैनिक वेतन के लिए निर्धारित कलेक्टर दर जो न्यूनतम पारिश्रमिक है वो इसमें दिया जाएगा। और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अग्निशमन उप अधिकारी पाठ्यक्रम का समकक्ष पाठ्यक्रम। फायरमैन संविदा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से फायरमैन प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम। भ्रत्य की हम बात करें, संविदा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। सफाई मित्र की हम बात करें, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। मुख्य शर्तें इसकी क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। क्योंकि जो मेरे चैनल पर अगर नए नहीं होंगे तो उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि अभी तक मैं 30 से 35 वैकेंसी डाल चुका हूँ इससे रिलेटेड, तो आपको जहाँ तक पता होगा। बाकी मैं बता देता हूँ मुख्य कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता जो है वही है 18 से 40 साल की आयु है। वहाँ की 5 वर्ष की इसमें अधिकतम छूट मिलेगी, वहाँ की आप देख सकते हैं। जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तो सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आएंगे। जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सब डिजिटल होने चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित होने चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू के आने के लिए आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात कि अधूरे, अस्पष्ट, अपठनीय यानी गलत फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं भरिए, अधूरे नहीं भरिए, अस्पष्ट मत भरिए। जो भी करना है बिल्कुल साफ और स्वच्छ तरीके से फॉर्म को भरिए। और भी इसमें कई सारी कंडीशन दी हुई हैं, वो आप यहाँ पर देख लें, समझ लें, और उसके बाद ही आप आवेदन करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी
ये वेबसाइट है जिस पर आपको ये पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी, nagarnigamjabalpur.com। nagarnigamjabalpur.com से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं इसमें आवेदन प्रारूप। यह आवेदन का प्रारूप है। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर आयुक्त नगर निगम जबलपुर, आवेदन पद का नाम आ जाएगा, यहाँ पर नियमित संविदा जो भी है टिक करें, आपका पूरा नाम, आपके पिताजी या पति का नाम, माताजी का नाम, जन्मतिथि, दिनांक को, स्त्री, वर्ष, माह, दिन, महिला या पुरुष, और अगर आप निःशक्तता का प्रमाण पत्र, चूंकि हाँ ही लिखना है आपको अगर आप हैं तो, और इसमें सर्टिफिकेट आपको लगाना है, किस श्रेणी में आते दिव्यांगता की और दिव्यांगता का प्रतिशत। आवेदक जाति का आपकी जाति, अगर विवाहित हैं तो प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक, जीवित संतानों का विवरण, वर्तमान पता पिन कोड, स्थायी पता पिन कोड, पत्राचार का पता पिन कोड, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम, संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखना है आपको। अनुभव यदि हो तो उसका विवरण कर दें, अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण कर दें। ईमेल आईडी आपकी चालू वाली लिखिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए यहाँ पर आपके। तो आवेदक के हस्ताक्षर से पूरा पता जाएगा। घोषणा पत्र आपके माध्यम से हो जाएगा कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई हैं वे मेरे विवेक और ज्ञान से पूर्णतः सत्य हैं। कोई भी जानकारी या सत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है, और आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरह से ये पूरा फॉर्म भर के, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से फॉर्म भर के आप को भेजना है 20 अगस्त से पहले। और आपको जो भेजना है वो आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार कई लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ भेजना है। कार्यालय इन समय पे जो कार्यालय का जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर आपको भेजना है। कार्यालय का एड्रेस जैसे आप ये भी कर सकते हैं, कार्यालय नगर पालिका निगम, ठीक है, इस जगह पे आपको भेजना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।